नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश के सुपरहिट शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली में मचा है। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है। 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है। इसी चुनाव के लिए केजरीवाल ने आज दिल्ली वालों के सामने 10 गारंटी पेश की है। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि वो दिल्ली को कूड़ा मुक्त बना देंगे, एमसीडी से करप्शन खत्म कर देंगे, पार्क सुंदर बना देंगे, ठेके के कर्मचारियों को रेगुलर कर देंगे और समय पर वेतन भी देंगे। लेकिन केजरीवाल ने बड़ी भविष्यवाणी की है कि इस चुनाव में बीजेपी को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उधर भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार के ऊपर शराब घोटाले से लेकर तिहाड़ में उगाही और क्लासरूम घोटाले से लेकर हवा पानी के प्रदूषण जैसे 10 आरोप लगाए हैं। इन सब के बीच कल प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में खुलासा किया है कि शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया समेत 34 आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए 140 मोबाइल बदल डाले। रिश्वत के तौर पर 100 करोड़ रुपए के लेन देन का भी पता चला है। शराब नीति लागू होने से पहले माफियाओं तक पहुंच चुकी थी और तो और आधी रात शराब माफियाओं को रात में मंजूरी दी गई। इन तमाम खुलासों और दावों के बीच सवाल यह है कि क्या दिल्ली का एमसीडी चुनाव करप्शन के मुद्दे पर लड़ा जाएगा या विकास के मुद्दे पर होगा? क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए एक साथ एमसीडी का चुनाव कराया जा रहा है? क्या शराब घोटाले के शोर में आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी चुनाव की लड़ाई मुश्किल हो गई है? ऐसे कई सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। द्वारका से हस्तिनापुर तक चुनावी महाभारत शुरू है। चुनावी जंग में बीजेपी ने जहां झुग्गी वहीं मकान का नारा दिया तो केजरीवाल 10 गारंटी लेकर आ गए। कहा कि दिल्ली से कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, लंदन टोक्यो के एक्सपर्ट बुलाकर दिल्ली को सुंदर बना देंगे, नई बिल्डिंग बनाने का प्रोग्रेस ऑनलाइन करके करप्शन खत्म करेंगे, नई पार्किंग फैसिलिटी होगी, सड़कों से आवारा पशु हटाए जाएंगे, गलियों की सड़कें बनेंगी, एमसीडी के स्कूल भी दिल्ली सरकार की स्कूलों की तरह बना देंगे, सुंदर पार्क बनाएंगे, ठेके के कर्मचारी नियमित होंगे और हर महीने वेतन भी मिलेगा, लाइसेंस राज खत्म करके सील दुकानें खोली जाएंगी और रेहड़ी खोमचे वालों के लिए वेंडिंग जोन भी बनेगा। वो शपथ पत्र तो कूड़े में फेंक दिया, अब ये वचन पत्र लेके आए हैं, ये भी कब 7 तारीख को नतीजे 8 तारीख को कूड़े में फेंक देंगे। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगी। कहो तो मैं लिख के दे देता हूं, देख लेना 7 तारीख को नतीजे आएंगे। हालांकि केजरीवाल के 10 गारंटी वाले दावे और बीजेपी की भविष्यवाणी के बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की 10 उपलब्धियां गिना दी हैं, जिसमें शराब घोटाले से लेकर तिहाड़ उगाही और सत्येंद्र जैन के हवाला कांड से लेकर क्लासरूम घोटाला, बस घोटाला, वायु प्रदूषण, यमुना प्रदूषण, स्कूल, अस्पताल, पानी की कमी जैसे मुद्दे गिना दिए। जिस पार्टी ने जब दिल्ली के कमान को संभाला था और कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, आज अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो वही पार्टी कट्टर भ्रष्ट पार्टी के नाम से और सर्वाधिक भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी के नाम से आगे आई है और वो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है। एमसीडी की चुनावी लड़ाई में बीजेपी आम आदमी पार्टी पर करप्शन और कुशासन का आरोप लगा रही है और इसी बीच शराब घोटाले से जुड़े 2 बड़े आरोपियों को ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर शरत रेड्डी और इंटरनेशनल ब्रांड परनो रिकॉर्ड के जीएम बिनोय बाबू को अदालत ने 1 हफ्ते के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया। इसमें शरत रेड्डी पर विजय नायर को अप्रत्यक्ष रूप से 100 करोड़ रुपए दिए जाने का आरोप है, जबकि बिनोय बाबू के ईमेल से कई दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने अदालत में बताया कि जांच के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं। मसलन शराब घोटाले के सभी 34 संदिग्धों ने डिजिटल सबूत मिटाने के लिए करीब 140 मोबाइल बदल डाले। इसमें मनीष सिसोदिया से लेकर शराब माफिया और सरकारी अधिकारी तथा दूसरे संदिग्ध भी शामिल हैं। पता चला है कि एक्साइज पॉलिसी लागू होने से काफी पहले ही शराब निर्माताओं को उस नीति की जानकारी मिल चुकी थी। विभाग ने 5 जुलाई 2021 को एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया, जबकि चुनिंदा शराब निर्माताओं को नई एक्साइज पॉलिसी के बारे में 31 मई को ही पता चल चुका था। बिनोय बाबू, विजय नायर और समीर महेंद्रू ने मिलकर शराब निर्माता, होलसेलर और रिटेलर का गठजोड़ बनाया ताकि गैर वाजिब तरीके से बाजार पर कब्जा जमाया जा सके। जांच में एक और बात पता चली है
कि एक्साइज अफसरों ने बड़ी संख्या में मंजूरी ऐसे वक्त में दी जब दफ्तर का वक्त खत्म हो चुका था, यानी देर रात को कई मंजूरियां दी गईं। पता चला है कि होलसेलर्स के स्टॉक अपडेशन के डेटा को 3048 बार रात के 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच अप्रूव किया गया, जबकि दफ्तर का वक्त सुबह 8 से रात 8 का है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी लगे कि सिसोदिया ने इस बीच शराब नीति से जुड़े सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने की भी कोशिश की। कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े हुए दस्तावेजों को हासिल करने की कोशिश की और उनके ओएसडी ने टेंडर से जुड़े हुए फाइल्स को मंगाने की कोशिश की थी, जबकि ये सब कुछ तब किया गया जब मनीष सिसोदिया इस मामले में चल रही जांच में अक्यूज्ड नंबर 1 खुद है। हालांकि सिसोदिया को वो दस्तावेज मिल नहीं सके क्योंकि वो खुद इस केस में आरोपी नंबर 1 है। पंकज जैन के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तू डाल डाल मैं पात पात, कुछ इसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एमसीडी के चुनावों के मद्देनजर आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कई और सवाल हैं जिसका जवाब जानने की आज हम करेंगे कोशिश। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शाजिया इल्मी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राधिका खेड़ा जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं संजीव झा जी जो कि एमएलए हैं और स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। शुरुआत संजीव झा जी आपसे ही करते हुए, बीजेपी का सीधा सा आरोप है जो कट्टर भ्रष्टाचार वाली पार्टी है वो इस तरह के दावे करती हुई अच्छी नहीं लगती, अच्छी नजर नहीं आ रही और उसके दावे पर दिल्ली की जनता कतई भरोसा नहीं करेगी। जो वारंट पर है वो गारंटी दे रहे हैं आज की। यही कोशिश बीजेपी की पिछले 8 साल से रही है कि किसी तरह ये साबित कर दे कि आम आदमी पार्टी के भी नेता और मंत्री भ्रष्ट हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, वो चिपक नहीं पा रहा है। तो पूरी सारी कोशिशें कर ली। 2015 से अगर उठाए हैं तो आप देखिए लगभग 69 FIR कर चुके, सभी मंत्रियों के यहाँ जांच कर चुके, आज तक इनको एक रुपया करप्शन नहीं मिला। लेकिन आप एमसीडी का चुनाव है, एमसीडी के चुनाव में ये नहीं कह रहे कि हमने 15 साल में क्या किया, जो पिछली बार उन्होंने वादा किया उसका क्या हुआ। तो मुझे ये लगता है कि 15 साल में एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रख दिया। पिछली बार उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, उस वादों का फेहरिस्त मेरे पास है। उन्होंने कहा था कि तीनों लैंडफिल साइट खत्म कर देंगे, दिल्ली बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि लैंडफिल साइट जो है वहां से हटाकर हाईवे पे डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी बाजारों में जा करके शौचालय बनाएंगे, मेरे यहाँ तो दिल्ली में कहीं दिख नहीं रहा है। ऐसे जितने भी अंत्योदय योजना में 10 रुपए की भोजन की जो वादे किए और 15 साल में जो जनता से वादे करते रहे उसका कुछ नहीं हुआ। नाम बदल देते हैं। पिछली बार संकल्प पत्र था, इस बार वचन पत्र नाम दे दिया। न संकल्प पूरा हुआ न वचन पूरा होगा। तो दिल्ली की जनता ये जानती है कि जब इनके पास तक जीत के आते हैं तो लेंटर टैक्स अलग से लेते हैं। घर बनाइए तो लेंटर टैक्स पहले देना पड़ेगा। बाजार में जाकर के लोगों का शोषण करते हैं, पैसे लेते हैं। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचारी तो है, ये आरोप हम पे लगा रहे हैं, तो दिल्ली की जनता जानती है। शाजिया इल्मी जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। वो कह रहे हैं 15 साल के कामकाज का हिसाब देने का वक्त है, तो उल्टा ये लोग आरोप लगा रहे हैं एमसीडी के चुनाव में। कैसे भरोसा करेगी दिल्ली की जनता आपके ऊपर? मैं तो अपने इस भाई से कहना चाह रही हूं कि जब वो भ्रष्टाचारियों को अड्डा किसी एक पार्टी के बारे को कह रहे थे तो मुझे लगा शायद वो आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरह से गिरफ्तारियां ही नहीं हुई हैं और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के जो मुखिया हैं इस वक्त, उनका आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल पर वारंट जारी हो गया है, गिरफ्तारियां पे गिरफ्तारियां हो रही हैं। कुछ तो मंत्री लोग जेल में ही बैठे हैं, वहां पे ही उगाही का काम हो रहा है धड़ल्ले से, और वो सोचिए वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बड़ी मुझे शर्म भी आती है और अफसोस भी होता है। और मैं बताऊं क्यों, आज ही ये बात सामने आई है, सबने अखबार पढ़े हैं। मुझे लगता है दिल्ली की जनता भी अखबार पढ़ती है थोड़े बहुत, और वो जानती है क्या हुआ और उनके मोहल्ले मोहल्ले गली गली में क्या हुआ। अच्छा, लैंडफिल की बात है, 3 लैंडफिल की बात करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हर एक गली में जो ढलाव होता था, जहां पे बाकायदा वेस्ट डाला जाता था, वो सारे के सारे ढलाव हट गए हैं और पूरे सारी गलियां और जितनी भी सड़कें हैं वहां कोई कचरा का जमावड़ा नजर नहीं आता। यानी कि पहली बार डोर टू डोर वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है, वेस्ट कलेक्शन और वेस्ट डिस्पोजल। पर उन बातों को भी छोड़िए, आइए बात करते हैं मेरे प्रिय विषय की, जिसके चलते आपकी तरह जो मैं भी एंकर होती थी वो सब छोड़कर इस तरफ बैठी हूं। और बड़े अजीब व गरीब बात है और हैरत की बात है, ये मेरे भाई
कैसे मुस्कुराकर बड़े मासूमियत से बात कर रहे हैं, और ये नहीं बता रहे कि किस तरह से मनीष सिसोदिया ने सितंबर 2020 को एक दिन जबकि कोविड के आड़ में पूरा देश था, वो जो महामारी थी, और जब पूरी दिल्ली की जनता भी त्रस्त थी, जिसको बाद में आकर अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने, जब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो हमने आकर बाकायदा कोविड यूनिट से लेकर अस्पतालों से लेकर बेड्स तक को मुहैया कराया। वो बात भी छोड़िए, लेकिन किस तरह से परनौ रिकॉर्ड, एक तो परनौ रिकॉर्ड के मुखिया हैं ठीक यहाँ है पे, और दूसरे औरोबिंदो फार्मा के जो डायरेक्टर भी मुखिया। नहीं सुनिए, ठीक है, नहीं कि ये चित्रा जी, सबसे बड़ी बात ये है कैसे उनके साथ मिलकर आबकारी नीति को बदलने की बात की, लेकिन सबसे ज्यादा सदी के जो महाठग ये लोग हैं, इन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार किया और इतनी रचनात्मक तरीके से कि आबकारी नीति को बदलने के लिए पैसे लिए और एडवांस में ही 100 करोड़ रुपए ठीक है लिए, और इसका प्रूफ न मिले। हालांकि प्रूफ मिल गया है, जाहिर सी बात है, नहीं ठीक नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ कि 140 मोबाइल को नष्ट किया गया, 54 लोगों ने ऐसा किया, ताकि क्योंकि सारे ट्रेसेस होते हैं पैसे के। अब देखिए, अब इसीलिए मनीष सिसोदिया जो है बड़े खौफजदा हैं और चुपके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं शाजिया जी कि 20 सीटें भी नहीं आने जा रही हैं। देख, वो कहे तो कुछ भी एमसीडी में कहें तो लिख कर दे दें, तो वो सकते हैं। अरे लिख कर देने को तैयार है। वो तो हर जगह जीत रहे थे ना, वो तो प्रधानमंत्री, पिछली बार भी वो प्रधानमंत्री बन रहे थे देश के, और हमने देखा क्या हुआ है, कितने वो प्रधानमंत्री बने हैं, कितने राज्यों में उनकी सरकारें बनी हैं, कितने सांसद उनके संसद में बैठे हैं, वो भी हम देख सकते हैं। मुझे लगता है कि उसका आंकड़ा दे सकते हैं हमारे भाई जो वहां बैठे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शर्म और अफसोस की बात यह है कि 144 करोड़ तो नीति को बनाने और बदलने के बाद ठीक है, आयकर नोटिस के जरिए ये बात सामने आती है कि किस तरह से कुछ चुनिंदा विक्रेताओं को, ठीक है, ये उन्होंने 144 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के जो कोष दिए हैं, ठीक है, तो मतलब ऐसा घोटालों का घोटाला, ठीक है। और ये बात करते हैं, अब ये जो घोटालों के आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, सवाल तो यही है ना कि इसका सच कैसे सामने आएगा। एक तरफ शराब घोटाला है तो वहीं दूसरी तरफ एमसीडी के कामकाज को लेकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर आरोप। बिल्कुल, क्या एमसीडी क्या घोटाला है? नहीं चित्रा जी, बड़ा आसान है कह देना, आपको रोकूंगी मैं। शब्दों का जो चयन है बहुत क्या घोटाला है? राधिका खेड़ा जी आ चुकी है ना, मैं सीधे उन्हीं से पूछ लेती हूँ, उनके भी बहुत सारे आरोप हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ शाजिया जी आपके पास। राधिका खेड़ा जी आ चुकी है, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। आम आदमी पार्टी से पूछ रही हूँ। हाँ, अब संजीव जी तक आपकी आवाज नहीं जा रही है, फोन उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं तुरंत कनेक्ट करवाती हूँ। राधिका खेड़ा जी, वो कह रहे हैं एमसीडी में कौन सा घोटाला है, कामकाज तो करके दे ही रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिक्र इस बात का भी किया है, देखिए बार बार बीजेपी की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि हमने तो जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा भी पूरा कर दिया है। ऐसा कोई और पार्टी तो करती नहीं है, केवल वायदे करती है खोखले। अगर कोई भुगत रहा है ये आपस की जो रस्साकशी है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, तो वो दिल्ली के लोग झेल रहे हैं। आप अगर दिल्ली में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे घर के अंदर भी आज सांस लेना दुश्वार हो गया। मैं बहुत बेसिक मुद्दों की बात करूंगी जिनको हमें रोज झेलना पड़ रहा है। पानी आप जाके देखिए, आधे से ज्यादा ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहाँ पे आप नल का ऑन करेंगे तो नाली और गटर का पानी आता है, और बहुत अच्छे इलाके भी है। दिल्ली का बहुत ही अच्छा इलाका है वसंत विहार, दिल्ली का बहुत अच्छा इलाका है चाणक्यपुरी, वहां पे तो जी लोग एक दूसरे को चप्पल तक मारते हैं क्योंकि वहां पे उनको बड़े बड़े टैंकर मंगवाने पड़ते हैं और ब्लैक में टैंकर मंगवाने पड़ते हैं क्योंकि पानी नहीं पहुंचता है। किसकी गलती से नहीं पहुंचता है? कि केजरीवाल साहब की गलती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की गलती है? अब आप एक को बोलेंगे तो दूसरा दूसरे पे लगाएगा, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि गलती किसकी है। ये मेरे सामने इनके 10 गारंटी हैं। मैं आज सुन रही थी अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि हम तो जी गारंटी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन्होंने एक वादा 2014 में भी किया था, 2015 में भी उनका वीडियो आया था, उन्होंने कहा था कि यमुना जी को साफ कर देंगे और इतना स्वच्छ कर देंगे कि लोग उसमें जाके डुबकी मारेंगे। वही वादा उन्होंने 2020 में भी दोहराया और हर चैनल में इंटरव्यू दे के, क्योंकि ये तो इंटरव्यू वाली सरकार है, एड वाली सरकार है। लेकिन क्या हुआ यमुना जी के हालात आप खुद जानती हैं। जब इस साल दोबारा जब छठ पूजा आई तो क्या वो हालात थे कि वहां पे छठ पूजा की जा सके? क्या हम जाके आज भी यमुना जी के वहां जाके कोई भी पूजा या वहां से गुजर भी सकते हैं? और ये जो बार बार लड़ाई करते हैं हर रोज की, ये आज कभी कोई कूड़े के ढेर पे जा रहा है, क्या इनको 7-8 साल केजरीवाल साहब और सिसोदिया जी को दिल्ली में हो गए,
क्या उनको आज तक वो कूड़े के ढेर दिखाई नहीं दिए? हम तो कहते हैं 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को एक कूड़े का ढेर बना दिया है, लेकिन क्या ये कूड़े का ढेर 8 साल से इनको दिखाई नहीं दे रहा था? मैं फिर बोलूंगी, आज हमें अपने घर में मास्क पहन के, और हर जना इस घर के दिल्ली में अपने घर में बीमार हो रहा है, आंखों में जलन, सर में दर्द, रोज खांसते हैं, इसका कौन जिम्मेदार? ये सवाल तो कौन जिम्मेदारी लेगा हमारी हेल्थ की? अगर आज के ही मैं आंकड़े की बात करूं संजीव झा जी, देखिए जब आप करके दिखाएंगे तो आपके ऊपर भरोसा ज्यादा होगा। दिल्ली की हवा कितनी जहरीली है ये बताने की जरूरत नहीं है। लाहौर, कराची, बीजिंग से दोगुनी खराब है। 1 मीटर दूर के विजुअल्स भी नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी को आपको बताते चले कि आज सुबह दिल्ली का AQI करीब 400 दर्ज किया गया है। जो वादा करेंगे उसको निभाएंगे तभी तो भरोसा होगा। साथ ही वो पानी के मुद्दे को भी उठा रही हैं कि पानी को लेकर दिल्ली में दंगल हो रहा है लोगों के बीच में, इसको ठीक करना भी तो आपकी जिम्मेदारी थी। चित्रा जी, मुझे लगता है कि प्रदूषण कोई केवल दिल्ली की समस्या नहीं है। बगल में हरियाणा के देखिए, आपके ऐसे 16 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे उतने ही प्रदूषण है, या बगल में नोएडा में उतने ही प्रदूषण है, उतने ही प्रदूषण है। ये एक समस्या है, इसको डील करना चाहिए। लेकिन अभी देखिए, आप MCD पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये चुनाव MCD का है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात बताइए कि अभी हमने जहरीली हवा मुद्दा नहीं होगी। मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। मैंने कहा ना, केवल दिल्ली आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता ना, इसको केंद्र सरकार को गार्जियन ग्रुप का आकर के एक प्लान बनाना पड़ेगा कि प्रदूषण से कैसे निजात पाए। तो मुझे इसको केजरीवाल जी को गाली देने से प्रदूषण खत्म हो जाए तो दे दो गाली, लेकिन केवल गाली देने से प्रदूषण खत्म नहीं होने वाला, इससे राजनीतिक प्रदूषण बढ़ने वाला है। तो इससे कंपोजिट प्लान में, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, देने से प्रदूषण नहीं खत्म होगा भाई साहब। भाई साहब, भगवत मान के संगरूर में जो हाल हो रहा है, चुप कराइए, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। हम एक प्रदूषण, ठीक है शाजी जी, उनकी बात खत्म हो जाए फिर मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, बोले। दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा था कि आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने योग शुरू किया। देखिए, योग हमारी पुरातन पद्धति है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर घर योग पहुंचना चाहिए, लेकिन जब दिल्ली सरकार ने योग शुरू किया, उन्होंने योग कर दिया। हम राशन पहुंचा रहे थे, उसको बंद कर दिया। ये कहता हूं कि दिल्ली में रोकने वालों को करना है, दिल्ली में काम करने वालों को करना है, कि सब आरोप पिछले 6 महीने से लगा रहे हैं, आज तक साबित 1 रुपए का करप्शन नहीं कर पाए। कोशिश इनकी है कि चलो हम किसी तरह से ये साबित करते हैं, करप्शन साबित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूं कि आज जो दिल्ली की स्थिति है, ये कहते हैं कि पूरा साफ हो गया। मैं आपके चैनल के जरिए कहता हूं दिल्ली की जनता को कि अगर पूरा साफ हो गया हो, अगर दिल्ली ढलाव मुक्त हो गया हो तो इनको वोट करना, अगर नहीं हुआ हो तो इनको एक वोट नहीं करना। शाजी जी, आप इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले 2 बड़े नेताओं की जरा बाइट आज की जो बयान है वो मुझे लगता है कि मुझे सुना देना चाहिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगी। देखिए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी, आप लोगों की तू में जारी रही, लेकिन दिल्ली की जनता का क्या होगा जब एक तरफ कूड़े का पहाड़ नजर आएगा और दूसरी तरफ इतनी जहरीली हवा जहां पर सांस लेना तक दुभर हो रहा है और वो बीमारियों को निमंत्रित कर रहा है। लेकिन यहां पर पार्टियों का सियासत एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरह से जारी रहा, सुनते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया है संबित पात्रा की ओर से। उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। क्या हम सुना सकते हैं अरविंद केजरीवाल ने आज जिस तरह की बातें कही हैं, जो आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर? ठीक है, वो शपथ पत्र तो कूड़े में फेंक दिया, अब ये वचन पत्र लेके आए हैं, ये भी कब 7 तारीख को नतीजे, 8 तारीख को कूड़े में फेंक देंगे। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगे, कहो तो मैं लिख के दे देता हूं, देख लेना, 7 तारीख को नतीजे आएंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी गारंटी होती है, ये गारंटी कभी टूटती नहीं है। जैसे फेविकल कोल का जोड़ कभी टूटता नहीं है, वैसे आम आदमी पार्टी की गारंटी कभी टूटती नहीं है। ये दूसरी पार्टी वाले वचन पत्र जारी करते हैं, फिर 5 साल उस पर कुछ नहीं करते, तो अगली बार कहते हैं नहीं इस बार संकल्प पत्र जारी करेंगे, फिर उस पर भी कुछ नहीं करते तो अगली बार कहते हैं इस बार हम मैनिफेस्टो जो मर्जी कह लें। इनकी नीयत साफ नहीं है दूसरी पार्टी वालों के, इन्होंने करना ही नहीं होता है। जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं उसके अगले दिन ही अपना मैनिफेस्टो, वचन पत्र जो भी कहते हैं उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, संबित पात्रा की ओर से जवाब दिया गया है, जरा वो सुन लेते हैं शाजी जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास लौट रही हूं। कट्टर भ्रष्ट पार्टी के नाम से
और सर्वाधिक भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी के नाम से आगे आई है, और वह अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है। शराब घोटाला मनीष सिसोदिया जी ने किया है। किस प्रकार से परत दर परत ये परतें खुल रही हैं, और ये दो बिजनेसमैन के रिमांड लेटर को जनता के समक्ष पब्लिक डोमेन में मीडिया ने रखा है। दो बिजनेसमैन गिरफ्तार हुए हैं और उनसे मालूम पड़ा है कि केवल दो बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट लिया गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ कूड़े का पहाड़ तो दूसरी तरफ दूषित हवा। इन सब के बीच आम आदमी का क्या होगा, आम लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। लेकिन शाहजहां जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, मुख्यमंत्री की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने कहा पहले ये वचन पत्र लेकर आए, उसे कूड़े में फेंक दिया, उसके बाद शपथ पत्र लेकर आए हैं 7 दिसंबर को, नतीजों के बाद उसे भी कूड़े के ढेर में फेंक देंगे। ये तो बीजेपी का 15 सालों का रिकॉर्ड है। वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी जी कुछ भी आरोप नहीं लगा पाए बेचारे। वो तो बस एक भी तथ्य नहीं था उसमें। वो तो बड़ा आसान है कह देना, जैसे केजरीवाल कहते थे भाई सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। तो वो तो वही बात हो गई, हम भ्रष्ट हैं, वो भ्रष्ट है। लेकिन क्या यहाँ तो प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ, आयकर विभाग के नोटिसों के साथ, राजस्व के साथ, राजस्व में जो बढ़ोतरी होनी थी, जिसके लिए आबकारी नीति को ही बदला गया था, तो पहले नीति को बदला जाता है। नहीं, सुनिए, तथ्यों के साथ देखिए, ये बड़ा आसान है कह देना, आरोप प्रत्यारोप, तू मैं, रस्साकशी। मैं भी एंकर रही हूँ, बड़ा आसान है। हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक्स की, फैक्ट्स की, क्या है तथ्य। मैं तथ्य आपको गिना रही हूं। आप बताइए, ऐसा कौन सा विभाग होगा जिसको मनीष सिसोदिया जी, जिसके हेड थे, मुखिया थे, और जो भाई बनने तो आए थे शिक्षा मंत्री, लेकिन बन गए शराब मंत्री। तो ये शराब मंत्री जी से हम पूछना चाह रहे हैं, जो अक्यूज नंबर 1 है, कि आप बताइए ऐसी क्या मजबूरी थी कि चुनिंदा होलसेलर्स के शराब के स्टॉक, विस्की की बोटल्स, वाइन की बोटल्स, जिसमें क्या बढ़ोतरी हुई है, जिसका फायदा किसको हुआ है कोई जानता नहीं, क्योंकि दिल्ली राज्य का तो नुकसान ही हुआ है। आप ये बताइए ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनके वहां अधिकारियों को आबकारी नीति से जो जुड़े हुए थे, वो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे में मंजूरी देते थे, अप्रूवल देते थे कि स्टॉक को लाया जाए, अप्रूव्ड है। ऐसी क्या मजबूरी थी? मतलब क्या मजबूरी थी कि कोविड के उन महामारी के दिनों में इन दो लोगों को, ये तो सिर्फ 2 नाम है, क्योंकि 32 रिटेल जोन्स में 9 जोन दे दिए हैं इन्होंने एक को। ये कहां भागते फिरेंगे? तो कहना बड़ा अच्छा है, पर तथ्यों के साथ, आधार के साथ पर बोला जाए और बताया जाए क्या हुआ दिल्ली का पैसा। संजीव झा जी, और क्यों आबकारी बनाई गई, क्यों आबकारी बदली, और उसके बीच में क्या हुआ? नहीं, आप पूरी आबकारी नीति बनाना, फिर उसको हटाना, और उसके बीच में भ्रष्टाचार करना, उसका जवाब कौन देगा? ठीक है, ये आप जवाब सवाल लेके जा रहे हैं, इनको जवाब नहीं, आप इनको कहा गया तथ्यों के आधार पर जवाब मांग रही हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ तथ्य प्रस्तुत करता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। एक विजय गोयल जी का वीडियो है। आप मुझे कहती है, मैं कहूँगा तो ये मैं नहीं, विजय गोयल इनके बड़े दिल्ली के नेता हैं। इनको कहा कि भाई एमसीडी क्या है, बोला एमसीडी सबसे बड़ा चोर है। ये तो मैं नहीं, इनके अपने नेता कह रहे हैं, वीडियो आपने सुना दिया। दूसरी बात कि पिछली बार उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार से पैसे लेकर के आएंगे। 5 साल में क्या कहा, दिल्ली सरकार पैसे नहीं देती, दिल्ली सरकार पैसे नहीं देती। तीसरी बात इन्होंने कहा मनीष सिसोदिया जी के बारे में, आज कंपैरिजन सामने है कि एमसीडी ने शिक्षा में क्या काम किया और दिल्ली सरकार ने शिक्षा में क्या काम किया। आज दिल्ली सरकार के स्कूल की चर्चा पूरे देश में हो रही है और एमसीडी की बद से बदतर हो गई है। तो आपकी बात करें, तुलना सामने है कि दिल्ली सरकार ने जो मोहल्ला क्लिनिक में काम किया, हॉस्पिटल्स में काम किया, दूसरी तरफ बीजेपी के जो एमसीडी के क्या हाल आपके सामने है। अब मैं इनका वचन पत्र लेकर के आता हूँ, जो वचन पत्र इन्होंने काम करती है। भाई चुप करा दीजिए, ऐसा जीवन नहीं होगा ना। आप भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, बारी बारी से एक-एक करके आप बड़े बड़े नेता हैं। मुझे लग रहा है कि आप खुद ही इस चीज का ध्यान रखें, की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाहजहां जी, मैं लौट रही हूँ, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, मैं लौट रही हूँ। आप बार बार स्कूल की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं बताते कितने स्कूल बनवाए राजधानी दिल्ली में संजीव झा जी? नए कितने स्कूल बने हैं संजीव झा जी? बार बार ये सवाल पूछा जाता है। कितने कॉलेज बने? नहीं, जल विभाग का क्या हुआ?
जब निगम ठीक है शाहजी जी, एक बार उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप बोलिएगा शाहजी जी। सारे सत्य ठीक है है भाई, ठीक है सारे ठीक है, तथ्य हैं। एक बार संजीव जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा भ्रष्टाचार please। मुक्त बनाएंगे। हाँ। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही कह सुन रही ही रही है हूँ भाई कि मैं तो। 15 साल में एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बना पाई। ये क्या कह रहा है कि दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति तक कौन साफ कह पानी रहा है? ये पहुंचाएंगे। आप कैसे कह रहे हैं। पहुंचाएंगे भाई? ये आप कह रहे जलबोर्ड हैं। आपके नहीं, पास ये आप नहीं कह है। रहे हैं, तथ्य नहीं दे तो पा अगर रहे हैं। आप पहले पहुंचा सकते थे तो पहले क्यों नहीं जवाब दीजिए पहुंचाया? भाई। नहीं, जलेबी ना दूसरी बनाइए, बात- नहीं तीसरी जलेबी बात ना ये कह रहे बनाइए, हैं झूठ को ना कि छुपाइए, MCD जलेबी ना स्कूल बनाइए, अस्पताल जवाब को दीजिए स्तरीय बनाएंगे। इन तथ्यों तो के अब आधार पर 15 साल में क्यों नहीं तर्क बनाया? और अब कैसे तथ्यों के बनाएंगे? साथ आप जवाब तो मैं दीजिए। आपको नहीं है तो इस भागते कहना फिरिए। चाह रहा हूं और अब मैं हम देख रहे हैं आप को कैसे आगे फिसल बोलने रहे नहीं हैं, दूंगा, मैं आपके कैसे चैनल भाग पे रहे हैं कह रहा भाई हूं। भाई। इसलिए आम आदमी कि पार्टी जब जो है बोल रहा आप बन हूं गई है कि आप ये पार्टी, चिल्ला रहे यानी हैं कि किसी शराब को कहा पार्टी, गया है। शराब पर माफिया की ज्यादा पार्टी। तेज बहुत आवाज शर्म मेरी की बात है। तो मेरा ये क्या हो कहना है गया कि अगर आपको? टीबीएट आपको क्या कराना हो है, गया? आम तो आदमी थे ना टीबीएट में आप, आम आदमी से 15 खास साल आदमी, में जो और खास MCD ने आदमी पार्टी से भ्रष्टाचार पूरी किया दिल्ली है, की जनता 15 खासते जा साल रही से है। जो MCD खास में खास के दिल्ली बुरा की हाल है। जनता त्रस्त है। अरविंद केजरीवाल की 15 खांसी साल में ठीक हो आपने गई, दिल्ली को हम सब झूठे खांसते वादे रह गए। किए हैं। वाह एक भाई एक वाह। वादे को खास खास आपको के आज आपने जवाब सरकार देना बना ली पड़ेगा। और हम सब लोग खांसे अरविंद जा रहे हैं। केजरीवाल जी का जो गारंटी कार्ड है, ये है जवाब। गारंटी कार्ड पर मतलब और दिल्ली कोई की जवाब जनता नहीं को है। भरोसा है। इसलिए ठीक है, एक तरफ गारंटी कार्ड है, एक तरफ वचन पत्र है, अब जनता किस पर भरोसा करेगी, थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। राधिका खेड़ा जी, सीधे आपके पास आते हुए, एमसीडी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल का दावा है कि कूड़ा 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 यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जबकि शराब घोटाले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है बीजेपी। चित्रा जी, अभी जो हम देख रहे थे टेलीविजन पे, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में चिल्लाना, एक दूसरे को बोलने नहीं देना, यही हालत उन्होंने दिल्ली की भी कर दी है। क्योंकि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी बैठ के दिल्ली को चला रहे, उन्होंने ऐसे ही दिल्ली को बर्बाद किया हुआ है और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जैसे ही आप सवाल उठाएंगे एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे। मेरे सामने अरविंद केजरीवाल साहब के गारंटी कार्ड है। नंबर 2 पे उन्होंने गारंटी करी वसूली बंद की जाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाया जाएगा। नंबर 6 पे कहा नगर निगम में वर्ल्ड क्लास शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल। मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं। अगर आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा, कांग्रेस ने बार बार जब इनकी एक्साइज पॉलिसी को और इसके यहाँ पे हुए हुए स्कैम को उजागर किया, आज मैं बहुत खुश हूं कि ईडी को वो प्रूफ सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस ने ही ये बात उठाई थी कि इतना बड़ा स्कैम हुआ है इनकी एक्साइज पॉलिसी में। आज 100 करोड़ की रिश्वत की भी खबर सामने आई है और 140 फोन बदलने की भी, और कांग्रेस बार बार ये उठा रही थी। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के खिलाफ झंडा लेकर चले थे हाथ में तिरंगा और कहा था कि शीला दीक्षित जी करप्ट है, संदीप दीक्षित जी करप्ट है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, और आज तक कुछ भी साबित नहीं हुआ। लेकिन इनके भ्रष्टाचार के मुद्दे बिल्कुल सामने आए और अभी तक इनके स्वास्थ्य मंत्री साहब अभी भी जेल में बैठे हैं, जिनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है और उनको बेल भी नहीं मिल रही। अब ये बात करते हैं, नंबर 6 पॉइंट था स्कूल और अस्पताल की। अब स्कूल की बात करते हैं। आपने एक भी कौन सा स्कूल या यूनिवर्सिटी दिल्ली को दे दिया? कोई भी चीज को अगर हम रह रहे हैं चित्रा जी, आज अगर कोई फैसिलिटीज अवेलेबल है, 10 साल बाद अपग्रेड तो किया जाएगा। आज वो हम फोन यूज कर रहे हैं, वो 10 साल बाद तो करेंगे नहीं। तो जो भी सरकार आएगी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको अपग्रेड करने का काम करेगी। अगर आज हरे रंग का पेंट है, कल ऑरेंज होगा, पर्पल होगा, डिपेंड करता है कौन से रंग का होगा। तो क्या वो कहना बोल देना कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए? दिल्ली सरकार, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल तो सबसे पहले शुरू से ही नंबर 1 पे था। आपने ऐसा क्या नया किया? और स्वास्थ्य की बात करते हैं, कोरोना काल में इन्होंने हमें ऑक्सीजन के लिए तड़पा दिया। आज जब हमारे को हवा चाहिए और हम इनसे बोलते हैं कि प्रदूषित हवा आ रही है, तो ये बोलते हैं ये हरियाणा की भी समस्या है, ये पंजाब से भी समस्या आ रही है, ये एमसीडी का मुद्दा नहीं है। सर, केजरीवाल साहब ने ही कहा था कि मेरे पास ऐसा एक केमिकल है या एक ऐसा एक क्या है, सोना बन जाएगा, ये जो प्रदूषण है उसमें मिलाए, जो हम जब पराली जलाएंगे पराली सोना बन जाएगी। आपको याद है ना? तो आपने वो वाला केमिकल या जो भी वो चीज है जिसका आपने दावा किया था, मैं नहीं जानती क्योंकि हमें पता ही नहीं आप क्या दावे करते हैं, वो आपने पंजाब के किसानों तक क्यों नहीं पहुंचाया? आपकी सरकार है, क्या मुख्यमंत्री जी जो पंजाब के हैं वो सारा पैसा पंजाब का सवाल तो महत्वपूर्ण है ना संजीव झा ये भी जी, समझ आ चुका है। आप सरकार में हैं, 7 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, जवाब तो आपको भी देना होगा। ये जो कांग्रेस बीजेपी की जुगलबंदी अभी दिख रही है, एक बात बताइए, मैं एक क्षेत्र का विधायक हूँ और तीसरी बार विधायक हूँ। जिस क्षेत्र का मैं विधायक हूँ, यहाँ के स्कूल के नाम से टेंट वाला स्कूल या खंडहर वाला स्कूल, और आज उसी टेंट वाले स्कूल, उसी खंडहर वाले स्कूल को जाकर देखिए, ना केवल क्वालिटी, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट जिससे पूरा देश या वर्ल्ड के लोग देखने आ रहे हैं
कि हैप्पीनेस क्या है, ये स्टैटिस्टिक प्रोग्राम्स क्या हैं, ये सब देखने और समझने आ रहे हैं। ये दिल्ली सरकार की उपलब्धि है, मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। राधिका जी हो सकता है दिल्ली के स्कूल में नहीं जाते होंगे, तो उनको नहीं पता कि चेंजेस क्या आए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार की स्कूल की, दिल्ली सरकार के अफसोस होता है, इनसे बात होती है पूरे देश वही बात हो गई में हो रहा है। आपको नहीं, आप देखिए कोयला घोटाला हम सब जानते हैं। कोयला घोटाले में क्या होता चित्रा जी, कोयला घोटाला में जो पूरी नीति थी पहले से कुछ लोगों को बता दी गई थी, अंदर अंदर लोग आते थे और जो आपकी सरकार जो इंसान था, देखिए खासकर जवाब दे रही है आपकी बात का, और दिल्ली की जनता भी खासकर वोट देगी, किसको देगी वो सब जानते हैं। संजीव जी नहीं, संजीव जी थोड़ी गलती से वो लोग तो मेकओवर के आरोप लगाते हैं ना बीजेपी के लोग, मक्कारी की संजीव झा जी, आप अपने विधायकी के बारे में बता रहे हैं, तीसरी बार आप विधायक चुने गए, सबसे ज्यादा वोटों से भी जीतने वाले आप विधायक हैं, ये भी मैं बता दूं दर्शकों को जो आप नहीं बताएंगे। लेकिन सवाल ये पूछा गया ना, नए स्कूल कितने बनवाए, तो उसका जवाब दीजिए ना, नए स्कूल कितने बनवाए आप लोगों ने? दिल्ली में हमने, अरे जल निगम के बारे में पूछ लीजिए, जल निगम जो प्रॉफिटेबल था, 22 हम दिल्ली में नए स्कूल बनाए। राधिका खेरा जी द्वारका में है, मैं आपको द्वारका के स्कूल का एड्रेस देता हूँ कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 17 द्वारका फेज 2, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 22 द्वारका फेज 2, सीनियर सेकेंडरी से बगल में मदनपुर खादर है फेज 3। आप जाकर देखिए, मुश्किल ये है कि आप लोग बाहर निकलते नहीं, इसलिए आपको नहीं पता है। दिल्ली के पेरेंट्स से पूछ लीजिए कि सरकारी स्कूल में क्या बदलाव हुए हैं, और बार बार मैं चित्रा जी कह रहा हूँ कि ये चुनाव हुए। ठीक है, आपकी बातों पर शाजी जी, राधिका जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। जो बातें संजीव झा जी ने वो गिना रहे हैं कि क्या क्या किया है, ठीक है, वो स्कूल गिना रहे हैं शाहजी आलमी जी। राधिका जी इसके बाद वो गिनाएंगे, वो गिना रहे हैं, मैं सबको, राधिका जी भी कर सकती है, मैं भी कर सकती हूँ, दिल्ली की जनता भी पूरी तरह से नकार सकती है, क्योंकि सारे के सारे फिगर्स और तथ्य पब्लिक स्पेस में है। 4 बात सुनिए, बाथरूमों को नहीं संजीव जी झूठ ना बोलिए। देखिए कुछ विदेशी प्रेस को, अपने विदेशी प्रेस के बारे में खास तौर से न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह की सच को हम जानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में किस तरह से लेख लिखे जाते हैं और क्या लेख लिखे जाते हैं, उसकी असलियत सबको पता है, उसकी असलियत जानते हैं, उसकी हकीकत क्या है सब जानते हैं। तो अगर आप उनसे कुछ आर्टिकल लिखवा रहे हैं, क्यों लिखवा रहे हैं, तो हम सब जानते हैं। एमसीडी के पास जो 1500 स्कूल चलाता है, सब में एक ना एक प्रिंसिपल है, इनके 1000 स्कूल हैं। और मैं बता दूं आपको कि मैं, अरे संजीव, अरे एक एक करके अपनी बात रखिए, आरोप नहीं। देखिए मुझे लग रहा है, एक सेकंड, 3 मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जरा 3 तस्वीरें भी मुझे दिखा लेने दीजिए। देखिए ये आरोप लगा देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन दिल्ली का जो हाल इस वक्त बना हुआ है, उसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही आप दोनों को ही मिलकर तय करनी होगी। और ये तस्वीरें इस वक्त देश की जनता के सामने है। दिल्ली में हवा खराब, आपको बता दें आज सुबह दिल्ली का AQI करीब 400 दर्ज किया गया है, सांस लेना तक मुश्किल है। लाहौर, कराची, बीजिंग से दोगुनी खराब स्थिति में इस वक्त राजधानी दिल्ली की हवा है। पानी को लेकर बार बार यमुना में किस तरह से पानी है, छठ के मौके पर भी हम सब ने देखा, इसको साफ करने का वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से, वो तस्वीर भी आपके सामने है। और शराब को लेकर बीजेपी के बार बार दावे की शराब नीति में कैसे घोटाला करके आम आदमी पार्टी ने फायदा लेने की कोशिश की है। लेकिन इसी के साथ ही साथ जो पहाड़ की भी बात हो रही है, बार बार दरअसल इन मुद्दों से ध्यान हटाकर, संजीव झा जी आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन राधिका जी ठीक है आप जल्दी से अपनी बात कर लीजिए। नहीं शाजिया जी, ये 3 तस्वीरें तो हमने दिखा दी जिसको लेकर आप आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन जो कूड़े का पहाड़ है उस पर तो जवाब आपको देना होगा। मुझे बोलने नहीं दिया, लगातार बोलते रहे संजीव जी। नहीं, शराब पार्टी के लोग जो है लगातार बोलते रहे, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, तो आपको मुझे बोलने वो कह रहे हैं एमसीडी के मुद्दे अलग है, शराब पार्टी रखते हैं आप लोग। शाहजी शराब पार्टी है आप लोग, बोलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एमसीडी पर भी बोलिए एमसीडी में बोले, बिल्कुल ठीक है संजीव जी प्लीज एक बार बात हो जाए। क्यों डर रहे हैं, क्यों? नहीं ठीक है, जब आपसे बोलते थे मधुशाला प्रेम पर बात करते थे ना, तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स घुमा देते थे, हम लोग एक आर्टिकल पढ़ा देते थे। वो आर्टिकल क्यों लिखा जाता है और किसके कहने पर सब जानते हैं। सुनिए, जल निगम घोटाला में राधिका जी खुश होंगी मेरी बात को सुनकर, जब तक शीला दीक्षित थी तब तक ये जल निगम जो था बाकायदा प्रॉफिट में जा रहा था। अब 35,000 करोड़ रुपए, ये तथ्य है भाई, ये तथ्य है।
ये तथ्य है, सच है भाई, सच से ना भागो। अरे बोलने तो दीजिए चित्रा जी, मुझे मैं नहीं बोल पाऊंगी ऐसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजीव जी उनकी बात कहना चाहती हूँ, आप दोनों अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक होगा। सुनिए, ठीक है, ठीक है, शाहजा जी की बात हो जाए उसके बाद संजीव जी बाकायदा दिल्ली राधिका जी भी अपनी बारी का इंतजार कर मैं खत्म नहीं, आप क्यों घबरा रहे हैं संजीव जी? अरे इतना क्यों घबरा रहे दोनों हैं? लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, प्लीज उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं आपके पास ही आऊँ। मैं बोल लूं, उनकी बात पूरी। नहीं, कूड़े का पहाड़ टाइम लेके रहूंगी। कूड़े पर क्यों नहीं बात करती है बीजेपी? शाहजा जी दबा सकते हाँ। ना ही दिल्ली बिल्कुल करूंगी मैं। दिल्ली की जनता की जो है खासकर आपका जवाब देगी, और मैं भी खासकर जवाब जरूर दूंगी आपकी इस बात का। जल की बात हो, चाहे गंदगी की बात हो, चाहे सफाई कर्मचारियों के वेतन की बात हो। आज केजरीवाल जी कह रहे थे, केजरीवाल कहां से पैसे दे? दिल्ली का एक्ट, जिसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसके तहत दिल्ली को स्टेटहुड मिला है, उसमें साफ साफ लिखा है कि एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को और टीचरों को दिल्ली सरकार पैसा देगी, जो रेवेन्यू आता है, जो राजस्व आता है। तो जो इस तरह से झूठ कहना और कहना कि केजरीवाल कहां से देगा सेंट्रल को, ये फिर से झूठ है आपका। ये झूठ का मुजाहिरा है बार बार, और आप भागिए नहीं कतई भाई साहब। मैंने खुद बताया ढलाव के बारे में, दिल्ली के लोग निकल जाए और देखे उनके कॉलोनी में हर जगह जो ढलाव थे वो नहीं थे। और आप कह रहे 24 स्कूल खोले। आप बताइए 4 बाथरूमों को क्लासरूम बना देने से क्या बन जाएगा वो स्कूल? एक नया अस्पताल नहीं, कोविड के दौरान मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से ठप, और आप ये बताइए एक नया कॉलेज नहीं, और आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। और आप गारंटी की बात कर रहे हैं जिसकी खुद की वारंटी नहीं है, जिसके खिलाफ वारंट निकले हैं। मतलब किस मुंह से आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं मेरे भाई? और आप एक और बात बता दीजिए मुझे, जल निगम में जो घोटाला हुआ है 35,000 करोड़ जो है, उसमें कितनी बुरी तरह से वो मतलब ऋण न सिर्फ लिया गया है, ठीक है, और सीएजी ने तक ने कहा। राधिका जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। शाहजा, ठीक है, शाहजा जी आपने जो जवाब लेने की कोशिश की है, संजीव झा जी सवाल तो महत्वपूर्ण है ना उनके, आप लोग भी बचने की कोशिश करते हैं। देखिए दिल्ली में आपकी ही सरकार है, लेकिन एमसीडी का मुद्दा घुमा कर आप अपनी जवाबदेही से क्या बचने की कोशिश करते हैं संजीव जी? देखिए, इन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार एक्ट के तहत दिल्ली सरकार पैसे देगी, तो फिर आप बताइए 2017 के मैनिफेस्टो में इन्होंने क्यों कहा था कि हम केंद्र सरकार से पैसे लाएंगे तब एमसीडी को पैसे देंगे? तो क्या तब भारतीय जनता पार्टी को एक्ट पता नहीं सरकार से की थी केंद्र में? तो झूठ बोला ना जनता से। यही मैं कह रहा हूँ कि अब जितने ये वादे, सुनिए मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई साहब? दिल्ली भाई साहब कितना झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता को मूर्ख और ना बनाइए। ये ज्यूरिसडिक्शन में है, ये बाकायदा संवैधानिक है। ये बात जो मैं कह रही हूँ, झूठ ना बोलिए। और इससे बल्कि आप ये पैसे केजरीवाल के नहीं है, ये दिल्ली सरकार के राजकोष के हैं। भाई साहब झूठ ना बोलिए, ये आपके निजी पैसे नहीं है जो आपने बाकायदा एडवर्टाइजिंग में उड़ाए हैं, इश्तिहारात में उड़ाए हैं, जिसके चलते दिल्ली के मुख्य सचिव को आपने मारा और पीटा है, जिसके लिए चार्जशीट भी हुए हैं अमानतुल्लाह खान और प्रकाश रावल। झूठ ना बोलिए भाई साहब, एक एक करके मैं आपको सारे तथ्य गिना दूंगी। सुनिए, इश्तिहारात जो है उसका पैसा आप लोग दिल्ली के पैसों से ले रहे हैं। जल निगम में जो आपने पैसा उठाया है, कर्ज लिया है, वो आपने दिखाया नहीं अपने ऑडिट बुक्स में। और मैं आपको बता दूं, एक नया स्कूल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं, एक नया दो बोलेंगे समझ में कैसे आएगा? ठीक है, लेकिन इन सबके बीच एक सेकेंड मुझे लग रहा है, देखिए राजनीतिक दलों को कम से कम जब राजधानी दिल्ली की बात हो, क्योंकि दिल्ली पर दुनिया भर की नजर होती है, और आप दोनों की ही जवाबदेही है। एक तरफ जहां संसद में 7 सांसद बीजेपी के हैं और एमसीडी में 15 सालों से आपका राज है, तो आम आदमी पार्टी की भी 7 साल से ज्यादा की सरकार है। ऐसे में जो बड़े मुद्दे हैं उनमें से किसमें आप लोगों ने कम से कम एक मॉडल स्टैब्लिश करने की कोशिश की है? खुद में झांकेंगे तो उसका जवाब मिल जाएगा। दिल्ली की हवा खराब है, अगर यमुना साफ नहीं हो रही है और वहीं घोटाले के आरोप लगा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे। तो उसी तरह से शाहजा जी आपसे भी पूछे जाएंगे कि जितने भी दुनिया भर के बड़े बड़े शहर हैं, जो बड़ी बड़ी राजधानियां हैं, कहीं पर भी कूड़े के पहाड़ नजर नहीं आते हैं। और दिल्ली में अगर 15 सालों से आप लोगों का राज है, तो उसको खत्म कर पाने में बीजेपी कामयाब क्यों नहीं हुई? चित्रा जी आप नहीं समझ पा रही हैं। समझ नहीं, जो दिखेगा उसी से जवाब लिया जाएगा ना। सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कूड़े के पहाड़ पर रिपोर्टिंग करके मैं आई हूँ,
बीते दिनों सुनिए, मैं आप जवाब देना चाह रही हूँ, मैं उसी का जवाब देना चाह रही हूँ। अगर आप सुनेंगी मेरी बात को, इससे पहले 5 साल पहले जो हर जगह हमारे गलियों में ढलाव होता था, हर एक वार्ड में होता था, वो ढलाव को मुक्त किया गया है। 5 साल पहले भी तो कौन था शाजिया जी? 5 साल पहले एमसीडी में आप लोग 15 सालों से हैं। अरे बोलने तो 15 सालों से हैं। राधिका खेड़ा जी, मुझे लग रहा है बहुत देर से चुप है। राधिका खेड़ा जी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है प्लीज? ठीक है, तो मैं नहीं फंसेंगे, मेन मुद्दे पर रहते हैं, तथ्यों के साथ बातचीत करते हैं। दोनों ही पार्टियां बच नहीं सकती हैं क्योंकि दोनों की ही जिम्मेदारी है राजधानी दिल्ली की, और दिल्ली की स्थिति ऐसे नहीं बनाए कि दिल्ली वाले खुद के बारे में सोचे कि हमारे देश की राजधानी ऐसी कैसी है। राधिका खेड़ा जी, जवाब दीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? बिल्कुल चित्रा जी, और भ्रष्टाचार से लिप्त लोग जब भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी की बात करते हैं तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, कैसे। और ये जो बार बार स्कूलों की बात कर रहे हैं सर संजय झा जी, जो गारंटी वारंटी आके आप लोग बातें करते हैं, आपने 500 नए स्कूल दिल्ली को देने का वादा किया था। जाके देखिए अपने पुराने गारंटी कार्ड, 500 स्कूल बन गए 8 साल में, कम से कम 80% तो बना देते। और ये बार बार मैं फिर बोलूंगी, आज तक एक भी सिंगल स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट आपने यमुना जी को साफ करने के लिए बनाया हो तो बताइए। 8 साल में आपने बोल दिया। और आप देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, और चुप करके मेरी बात सुनिए। चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगे, बीच में बार बार बोलने से भी सही नहीं हो जाएंगे। आपको बोल लेने दीजिए, तो शांति से दोनों लोगों की मैं आपके बातें बीच में नहीं बोली थी। 3 बार के विधायक थे, उस बात की गरिमा को ठीक है राधिका जी, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मुद्दे पे वापस आते ये यहाँ पे कह रहे थे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। मैं आपके चैनल पे चित्रा जी आपको भी आमंत्रित करती हूँ, और शाजिया जी को भी, और संजीव झा को भी, और मैं बोलती हूँ चलिए मेरे साथ, आपको मैं दिखा के लाती हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस तरीके से सरकारी स्कूलों के नक्शा चेहरा सब कुछ बदल दिया। वहां पे इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए गए, और लोग अब पब्लिक स्कूल छोड़ के, प्राइवेट स्कूल छोड़ के अब वो जाना चाहते हैं सरकारी स्कूलों में। आके दिखाइए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। और मैं गारंटी से कहती हूँ, अगर केजरीवाल साहब ने इतना बढ़िया काम किया होता कि जिस तरीके की ये एडवर्टाइजमेंट सरकार है, हर जगह इतने वीडियो आ चुके होते इन 5 स्कूलों के जिनका इन्होंने दावा किया है कि हमारे को और कुछ दिखता ही नहीं सोशल मीडिया पर। और ये बात आप भी जानती है। और मैं फिर बोल रही हूँ संजीव जी, चलिए कब जाना चाहते हैं, तारीख आप बताइए। राजस्थान के भी स्कूल घुमाऊंगी और छत्तीसगढ़ के भी स्कूल घुमाऊंगी। एक दूसरे के स्कूल घुमाने की बात को जोर शोर से कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एमसीडी के चुनाव को लेकर है। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या रहने वाला है? क्या शराब घोटाले के जिस तरह के आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, शराब घोटाला वास्तव में बड़ा मुद्दा रहेगा एमसीडी का, या किसी और मुद्दे पर यहां की जनता डालने जाएगी वोट?